चुनाव आयोग द्वारा चलाया जा रहा एसआईआर देश भर में चर्चा का विषय हो चुका है और आप देख रहे हैं कि ये जो है सुप्रीम कोर्ट तक मामला पहुंच चुका है। ऐसे में विभिन्न राजनीतिक दलों के लोगों से हमने संपर्क किया और लोगों से बात किया और आज है हमारे पास जेएलके के केंद्रीय प्रवक्ता रविशंकर यादव, हम उनसे बात करेंगे कि एसआईआर पे उनका स्टैंड क्या है और वो क्या करना चाहते हैं। सबसे पहले तो आपको फिर से हमारे चैनल में स्वागत है। जी, झारखंडी जोहार करते हैं आपको, बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसा है कि एसआईआर पूरे देश भर में चल रहा है और चर्चा का विषय बना हुआ है। बिहार में 22 लाख मृत मतदाता को हटाया गया है और 7 लाख डुप्लीकेट मतदाता को भी सूची में शामिल किया गया है। क्या लगता है आपको, इसका उद्देश्य क्या है और इसमें बहुत विभिन्न दलों का मत क्या होना चाहिए? नहीं, ये तो ठीक बात है। यदि कोई मृत किसी भी राज्य में इलेक्शन कमीशन यदि मृत मतदाता को हटा रही है तो अच्छा बात है, हटाना चाहिए। वो तो कभी कभी पोलिंग बूथ पे क्या होता है कि अब पोलिंग ऑफिसर यदि जाते हैं वहाँ पे मतदान कराने के लिए, तो उनको तो ये पता नहीं होता है कि वहाँ मृत लिखा हुआ है, तो गांव वाले से वेरिफिकेशन करते हैं, तो उसके आड़ में लोग अ, किसी पॉलिटिकल पार्टी के जो दबंग लोग होते हैं वो वोटिंग करवा देते हैं। तो मृत लोगों को यदि हटाया जा रहा है तो ठीक है, और फर्जी लोगों को भी हटाया जा रहा है तो भी ठीक है, क्योंकि वोटर कार्ड पूरे देश में तो एक जगह होना चाहिए। क्योंकि नागरिकता जो हम सब भारत की नागरिकता तो भारत की नागरिकता केंद्र सरकार तय करती है, भारत सरकार तय करती है, और स्थानीयता राज्य सरकार तय करती है। तो स्थानीयता भी दो जगह नहीं होना चाहिए और नागरिकता भी दो वोटर कार्ड किसी का नहीं होना चाहिए। लेकिन कोई यदि हमारा नागरिक है, भारत का मूल निवासी है, भारत का नागरिक है, किसी भी राज्य का नागरिक है, तो उसका भी वोटर लिस्ट से नाम हटना उसका भी डेमोक्रेटिक अधिकार है, उसका नहीं हटना चाहिए। यदि इलेक्शन कमीशन की गलतियों से हट जाता है तो इलेक्शन कमीशन की वहां पे नाकामी होगी। इसमें कहा जा रहा है, कुछ राजनीतिक पार्टियों का कहना है कि पारदर्शिता में कमी है और इसमें जो है कुछ समुदायों को विशेषकर टारगेट किया जा रहा है, ऐसा है क्या? देखिए, विशेष समुदाय को टारगेट, अब नितिन गडकरी साहब का भी कल वीडियो मैंने फेसबुक पे देख रहा था। वो नितिन गडकरी साहब भी खुद केंद्र में मंत्री हैं, वो कह रहे थे कि जिस समय मैं चुनाव लड़ रहा था तो मुझे हराने के लिए 3.5 लाख हमारे संसदीय क्षेत्र से वोटर लिस्ट से मतदाता सूची से नाम लोगों को गायब कर दिया गया था। देखिए, गड़बड़ियां तो हैं, इलेक्शन कमीशन पारदर्शी तरीके से तो काम नहीं कर पाती, बात सच्चाई भी है। क्योंकि देखिए, जो बीएलओ होते हैं, अभी मैं उदाहरण बताऊंगा, एक गांव का नाम तो नहीं लूंगा, लेकिन एक ही गांव का वोटर लिस्ट यदि 50 दूसरा गांव में है और वही गांव का वोटर लिस्ट दूसरे गांव में है, तो इलेक्शन कमीशन के कहीं कहीं ये गलतियां हैं। पारदर्शिता तरीके से काम करने की जरूरत है। लेकिन मैं पहले कहा कि मृत लोगों को यदि हटाया जा रहा है, ऐसा नहीं है कि यदि जीवित है उसको मृत बना के हटाया जा रहा है तो गलती है। लेकिन यदि पारदर्शी तरीके से, अभी हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी देख रहे हैं, कई देश के नेता, राज्य के बड़े बड़े, देश के बड़े बड़े नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं कि एक ही एड्रेस पे 50 वोटर, 100 वोटर, 200 वोटर। बड़े बड़े मीडिया चैनल तो कर्नाटक में जाके गए, घर में इंटरव्यू लिए, तो बोले कि मैं तो किराएदार हूं, मैं नहीं जानता हूं, मेरे मकान मालिक से पूछिए। अब मकान मालिक से पूछने गए तो पता चला कि नहीं भाई, इसमें तो 8 या 10 वोटर हम लोग हैं, लेकिन उसी घर पर 200 वोटर का नाम था। तो इलेक्शन कमीशन की कहीं गलतियां भी है, उसको सुधारने की आवश्यकता तो है। इलेक्शन कमीशन के पास जो डाटा जा रहा है वो तो बीएलओ के थ्रू जाता है। इलेक्शन का ऐसा क्या किया जाए कि उनके तक जो है सही डाटा पहुंचता है? देखिए, बीएलओ बूथ लेवल अफसर जो होते हैं, बीएलओ के कंधे पे बहुत बड़ी जवाबदेही होती है, जिम्मेवारी होती है। और हम समझते हैं कि बीएलओ उस क्षेत्र के पारा शिक्षक होते हैं, या फिर आंगनबाड़ी की सेविका हमारी दीदियां होती हैं, या सरकारी टीचर होते हैं। तो बीएलओ वहां के वार्ड सदस्य, वहां के मुखिया, वहां के प्रधान, वहां के या नगर पंचायत में जो है वार्ड कमिश्नर हैं, उन लोगों के सहयोग से भी काम करते हैं। बीएलओ का मेन रोल है इसमें। बीएलओ यदि सही डाटा रिपोर्ट देगा तो वो ब्लॉक चला जाता है वीडियो, क्योंकि वीडियो ब्लॉक लेवल पे रिटर्निंग अफसर वीडियो होते हैं, एसईओ होते हैं। उसके बाद वहां से जाता है जिला, और जिला से जाता है राज्य, और राज्य से जाता है केंद्र। तो जब जमीनी स्तर पे मजबूती से काम यदि हो जाए, यदि देश का जो नागरिक है, या जो जिले का नागरिक है, या राज्य का नागरिक है, उनका मतदाता सूची में बीएलओ लेवल पे ही सही से काम हो जाए, तो हम समझते हैं कि कहीं पे ज्यादा भटकने की जरूरत नहीं है और काम करने की जरूरत नहीं है। ज्यादा प्रॉब्लम तो बीएलओ के पास ही है, वहीं पे सरकार को या इलेक्शन कमीशन को फोकस करके वहीं पे सुधार करना चाहिए। बिहार के बाद ऐसा चर्चा है कि जो झारखंड में भी और पूरे देश भर में एसआईआर करने की बात चल रही है और जेएमएम और अन्य संगठन इसका विरोध कर रहा है। उनका कहना है कि जो सही मतदाता है उनका भी नाम हट सकता है। क्या कुछ कहना चाहिए? नहीं, सही मतदाता का नाम हटेगा तो इलेक्शन कमीशन ये भी कह रही है कि आप जो है 30 दिनों के अंदर आप आपत्ति दर्ज कर सकते हैं।
तो यदि विपक्ष के नेता इसमें सवाल उठा रहे हैं तो इलेक्शन कमीशन भी अपना कह रही है कि भाई 30 दिन के अंदर पेश करिए, तो 30 दिन के अंदर को पेश नहीं कर रहा है तो उसका भी वजह है कि आप हिंदुस्तान 70% गांव का देश है, और गांव में अभी आप चले जाएंगे, जैसे हमारा झारखंड प्रदेश में आप संथाल परगना चले जाएंगे, कोल्हान परगना चले जाएंगे, पलामू प्रमंडल चले जाएंगे, तो जो चूंकि उत्तरी छोटा नागपुर कुछ हम समझते हैं कि कुछ क्षेत्र जागरूक है, नेट का जमाना है, लोग समझता है, लेकिन प्रिंट मीडिया तो लोग पढ़ना छोड़ दिया। लेकिन उन क्षेत्रों में जो मैं नाम लिया वहां पर आज भी लोग सोशल मीडिया से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से दूर हैं, वो समझ भी नहीं पाते हैं, घर घर रिपोर्टिंग भी नहीं पहुंच पाती है कि उनको इलेक्शन कमीशन सुधारने का मौका दिया है, समय दे रहा है, नहीं दे रहा है, क्या कागजात चाहिए। इसलिए यहाँ पर बीएलओ का रोल बहुत अहम हो जाता है। बीएलओ जो है घर में बैठ करके रिपोर्ट तैयार नहीं करें, डोर टू डोर जा करके उसके डॉक्यूमेंट लें, उनकी वेरीफाई करें, तभी ये संभव हो सकता है, अदरवाइज संभव नहीं हो सकता है। जैसा कि आपने बताया कि जिन लोगों का नाम हट रहा है और उसको 1 महीने का समय दिया जा रहा है ना, तो ऐसे लोगों का समय रहता सूचना देना और सुधार करने की गारंटी कौन लेगा? ये तो भाई इलेक्शन कमीशन का जो अधिकारी पदाधिकारी है उनकी ड्यूटी है। अब इलेक्शन कमीशन उसके लिए बदले पैसा देती है, फ्री में तो काम नहीं करवाती है, बीएलओ से काम कराती है, बीडीओ है, ब्लॉक के पदाधिकारी होते हैं, जिला के होते हैं, उस समय वो इलेक्शन कमीशन के अंडर में लोग काम करते हैं, उनके बदले उनको पैसा मिलता है। तो यदि पारदर्शिता काम नहीं हो रहा है तो इलेक्शन कमीशन पदाधिकारियों पर कार्रवाई करे, और इलेक्शन कमीशन यदि कार्रवाई नहीं करती है तो ये ढाक के 3 पात हो जाएगा। फिर वही हो जाएगा कि डेमोक्रेसी, मतदाता के पास सबसे बड़ा हथियार है वोट, डेमोक्रेसी में वोट सबसे बड़ा हथियार है, वो अपने मर्जी से सरकार को जनता बदलती है, चुनती है वोट के माध्यम से। जब वोटर लिस्ट ही गड़बड़ होगा तो फिर आप एक नंबर सरकार जिसको हम बोलते हैं, पारदर्शी सरकार तो नहीं चुनाएगा, फिर वो तो चोरी करके कोई भी सरकार बन जाएगा और पद पे चला जाएगा, फिर जनता के लिए काम नहीं होगा। इसलिए वोटर लिस्ट तो एक नंबर, वोटर लिस्ट पारदर्शी होना बहुत ही जरूरी है डेमोक्रेसी देश में। ऐसा है कि एसआईआर का जो असर है, 2029 में केंद्र का भी चुनाव है और हमारे राज्य झारखंड का भी चुनाव है जी, तो क्या लगता है कि एसआईआर का असर 2029 में देखने को मिलेगा? देखिए, केंद्र की चुनाव हो या राज्य की चुनाव हो या आपका नगर परिषद का चुनाव हो या ग्राम पंचायत की चुनाव हो, सब तो चुनाव इलेक्शन कमीशन के द्वारा ही होता है और वही वोटर लिस्ट पे होता है। क्योंकि चाहे आप जिस बूथ नंबर पे आप वोट मारते हैं, उसी बूथ पे वही मतदाता विधानसभा के होते हैं, वही मतदाता लोकसभा के होते हैं, वही मतदाता ग्राम पंचायत या नगर परिषद के होते हैं जो जहां निवास करते हैं। तो संशोधन यदि होती है तो उसको मैं बार बार कह रहा हूं कि पारदर्शी तरीके से हो, किसी को टारगेट करके आप नहीं करें। एसआईआर जो हो रहा है इससे उस पर असर देखने को मिलेगा? देखने को इसलिए मिलेगा कि आज के समय में जो ग्रामीण क्षेत्र है, जो पूरा रूरल देहाती इलाका है, जंगली इलाका है, पहाड़ी इलाका है, वहां पे हमारे जो नागरिक हैं, हमारे राज्य के नागरिक हैं, वहां पे उनके पास पुख्ता प्रमाण भी नहीं है। आधार कार्ड भी, मैं उदाहरण बता रहा हूं कि आप ग्रामीण क्षेत्र में चले जाएं, आप आधार कार्ड चेक करिएगा तो सबको जन्म तिथि, उदाहरण में बता रहा हूं, एग्जाम्पल 1/1/1990, 1/1/2000, अधिकतर गांव में जाएंगे तो सबका आधार कार्ड आपको ऐसे ही मिलेगा। तो किसकी गलती है? जो बनाने वाले आधार कार्ड हैं वो डेट ऑफ बर्थ पूछते हैं। अब वो हमारा जो ग्रामीण क्षेत्र का आदमी है वो बेचारा को डेट ऑफ बर्थ पता नहीं है, उसके पास जन्म प्रमाण पत्र नहीं है, तो कैसे होगा? इसके लिए आपको कई ऑप्शन और देना चाहिए। जन्म प्रमाण पत्र आप मांग रहे हैं तो जन्म प्रमाण पत्र के साथ साथ में यदि कोई पढ़ा लिखा लड़का है तो उसका मैट्रिक का सर्टिफिकेट है, इंटर का सर्टिफिकेट है, एडमिट कार्ड है। कोई महिलाएं हैं तो शुरू से जब एक पहला तो वोट नहीं कर रही है, वो राशन कार्ड है, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, वंशावली के आधार पे आप ले सकते हैं। आप ग्राम पंचायत के मुखिया वहां होते हैं, वो तो जानते हैं कि ये आदमी यहाँ का निवासी है कि नहीं है। अभी देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाह रहा हूं, बहुत सा मामला, ये मामला वोटर लिस्ट में नाम काटने का मामला इसलिए उठ रहा है कि दूसरे देश के नागरिक हमारे देश में प्रवेश कर जा रहे हैं आसानी तरीके से, चाहे वो भारत सरकार का सिक्योरिटी फोर्सेस हो। आखिर मान लिया जाए, मैं इसलिए बात को आपके पास उठा रहा हूं कि बांग्लादेशी लोग यहां प्रवेश कर जा रहे हैं, बर्मा के लोग प्रवेश कर जा रहे हैं, अफगानिस्तान के लोग प्रवेश कर जा रहे हैं। तो प्रवेश कर जा रहे हैं तो हमारे भारत सरकार पर जो सिक्योरिटी हमारे फोर्सेस लगे हुए हैं वो क्या हो रहा है, क्यों बॉर्डर प्रवेश कर जा रहे हैं। अब देखिए, बॉर्डर प्रवेश होने के बाद वो आदमी यदि हमारे राज्य में आ जा रहा है तो उसका जो है सो जन्म प्रमाण पत्र बन जा रहा है, आधार कार्ड बन जा रहा है, राशन कार्ड बन जा रहा है। तो राशन कार्ड कौन बनाता है, आधार कार्ड कौन बनाता है, जन्म प्रमाण पत्र कौन बनाता है? यहीं के अधिकारी, यहीं के लोग बनाते हैं। तो कहने के वो लोग दोषी है। तो बिल्कुल दोषी है। आप यदि बॉर्डर पास करके वो आ गया तो वहां राज्य केंद्र सरकार तो विफल हो गई, वो रोक नहीं पाई। और यहां जब राज्य सरकार किसी भी राज्य में यदि वो नागरिक घुस जाते हैं तो उनका वोटर कार्ड और आधार कार्ड कैसे बनता है? इसमें राज्य सरकार दोषी है। एकदम बिल्कुल राज्य सरकार दोषी है। आप क्यों नहीं वहां के जनप्रतिनिधि को टाइट करते हैं कि आप वंशावली लीजिए,
यदि वंशावली के आधार पर यदि बनना चालू हो जाएगा तो वंशावली में यदि आदमी है ही नहीं हमारे यहाँ आता है, क्योंकि हरे के पास में केवल खतियान है गांव में, हमारे राज्य में वंशावली के आधार पर यदि बनेगा तो बाहर हो जाएगा। लेकिन लोग क्या कर रहे हैं, वोट के लालच में, जात जमात के लालच में, मैं किसी व्यक्तिगत नहीं बोलता हूं, वो लोग या तो पैसे की खेल होती है, अधिकारी भी लेते हैं, या और उसमें राशन कार्ड और वोटर कार्ड निर्गत हो जाता है और वो लोग यहाँ करके वोट देते हैं, हमारे ही लोगों को यहाँ पर जमीन शोषण करते हैं, अत्याचार करते हैं, लूटते हैं और वही लोग वोटर बनते हैं और सियासी पार्टियां इसमें राजनीति करती है। इसलिए यहाँ तो दोनों राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, दोनों को तो काम करना होगा। असर दिखेगा। बिल्कुल, दोनों सरकारें नहीं काम करने के कारण से ऐसा हो रहा है, नहीं तो ये मामला उठता भी नहीं, एसआईआर का मामला उठता भी नहीं। इलेक्शन कमीशन को तो पहले जागना चाहिए। आखिर दूसरे देश से आए हुए नागरिक का वोटर कार्ड किसने बनाया? यही इलेक्शन कमीशन ने बनाया। इतने वर्षों बाद एसआईआर हो रहा है तो इसको दोषी मानते हैं। अरे भैया, एसआईआर इलेक्शन कमीशन काम कौन कर रहा है? हम और आप तो नहीं कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन के निर्देश पे काम होता है वोटर लिस्ट का। तो इलेक्शन कमीशन जिस समय दूसरे देश से आए हुए नागरिक का यदि वोटर कार्ड बन रहा है तो किसकी अथॉरिटी से बन रहा है? इलेक्शन कमीशन की अथॉरिटी से बन रहा है। आप उसी समय छानबीन क्यों नहीं करते हैं? उसी समय आप ग्राम पंचायत के मुखिया या चेयरमैन या वार्ड पार्षद से वंशावली क्यों नहीं लेते हैं आप? और वो अनुशंसा पे साइन पे चला जाता है, आधार कार्ड भी बन जाता है, राशन कार्ड भी बन जाता है और वोटर कार्ड भी बन जाता है। और जब सियासी पार्टियां हल्ला करती हैं तो फिर आप एसआईआर जैसा चीज ला करके फिर उसको काटने लगते हैं। तो आप जोड़ते आप ही हैं, बनाते आप ही हैं और काटते आप हैं, तो हल्ला तो होगा ही। तो शुरुआत में आपको ध्यान देने की जरूरत है। शुरुआत में ध्यान नहीं देते हैं, देश में राजनीति चलती है तो आप आते हैं और इलेक्शन कमीशन भी राजनीति का शिकार होता है। इसलिए आपके चैनल के माध्यम से यदि इलेक्शन कमीशन तक हमारी वीडियो जा रही है तो इलेक्शन कमीशन इस चीज को निश्चित करे, सुनिश्चित करे कि हम फर्स्ट वोटर को जिस समय हम एनरोल कर रहे हैं अपने वेबसाइट पे या डॉक्यूमेंटली कर रहे हैं, उसी समय हम पुख्ता छानबीन कर लें कि हमारा देश का नागरिक है या नहीं है। जी, हमने विभिन्न राजनीतिक पार्टियों को हम लोग के सामने लाया और उनके नेताओं को आप लोगों को सुनाया। एसआईआर आज के टाइम में बहुत बड़ा मुद्दा हो गया। हालांकि इलेक्शन कमीशन को हर चुनाव के पहले या नए वोटर को जोड़ने के पहले इस पे ध्यान रखना चाहिएगा। हम अन्य और भी लोगों से मंतव्य लेंगे। मिलते हैं।